आप सभी को मेरा नमस्कार। आज सकट है यानी गणेश चतुर्थी। यूँ तो प्रत्येक माह की चतुर्थी श्री गणेश जी की पूजा अर्चना के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। अपनी संतान की मंगल कामना के लिए महिलाएं माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को व्रत भी रखती हैं। इसे संकष्टी चतुर्थी, लंबोदर संकष्टी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ एवं माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विघ्नहर्ता श्री गणेश जी, चौथ माता व चंद्रदेव की विधि पूर्वक पूजा अर्चना का विधान है। नारद पुराण के अनुसार इस दिन भगवान गजानन की आराधना से सुख सौभाग्य में वृद्धि तथा घर परिवार पर आ रही विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिलती है एवं रुके हुए मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। इस तिथि में गणेश जी की पूजा भालचंद्र नाम से की जाती है। इस चतुर्थी में चंद्रमा के दर्शन करने से गणेश जी के दर्शन का पुण्य फल मिलता है। इस दिन स्त्रियां अपने संतान की दीर्घायु और सफलता के लिए व्रत करती हैं एवं कथा सुनती हैं। आइए जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी की क्या है पौराणिक कथा। एक प्राचीन पौराणिक कथा के अनुसार सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के राज में एक सुंदर कुम्हार रहा करता था।
एक बार उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया, पर बहुत देर तक आवा पका नहीं। अरे ठीक बार है, बार नुकसान होता देखकर कुम्हार एक तांत्रिक के पास गया और उसने तांत्रिक से मदद मांगी। तांत्रिक ने उसे बताया कि एक बालक की बलि देनी है। उसे कहने पर कुम्हार ने एक छोटे बच्चे को आवा में ढकेल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी थी। उस बालक की माँ ने अपनी संतान के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना की थी। कुम्हार जब अपने बर्तनों को देखने गया तो उसे बर्तन पके हुए मिले और साथ ही बालक भी बिल्कुल सुरक्षित मिला। इस घटना के बाद कुम्हार डर गया और उसने राजा के सामने पूरी कथा सुनाई। इसके बाद राजा ने बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने संकटों को दूर करने वाले सकट चौथ की महिमा का गुणगान किया। तभी से महिलाएं अपनी संतान और अपने परिवार की कुशलता और सौभाग्य के लिए सकट चौथ का व्रत रखती हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि कैसे शुरू हुआ ये व्रत। पुराणों के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं से घिरे हुए थे। तब वे मदद मांगने भगवान शिव के पास गए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे हुए थे। देवताओं की विनती सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी ने दोनों ने स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान भोलेनाथ ने दोनों पुत्रों की परीक्षा लेने के लिए कहा कि तुम दोनों में से जो भी पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं को और देवताओं के तमाम समस्याओं को उनकी मदद करने में आगे आएगा या उसी को सक्षम माना जाएगा। भगवान शिव के मुख से वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। परंतु गणेश जी विचारमग्न हो गए कि वे चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा किस प्रकार करेंगे। इस कार्य में तो उनको बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक युक्ति सूझी। गणेश जी ने अपने चूहे को मूसक को बुलाया और अपने स्थान से उठे और माता पिता की 7 परिक्रमा करके वापस आकर बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। कहने लगे गणेश तो कहीं गए ही नहीं हैं और मैंने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। तब भगवान शिव ने गजानन से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का रहस्य पूछा। तब गणेश जी ने कहा माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक होता है। ये सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी और गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो भी तुम्हारा पूजन करेगा रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर देगा, उसकी तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप दूर होंगे। व्रती के सभी कष्ट दूर होकर उसे जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त होगी। इस व्रत को करने वाले को अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को तिल, गुड़ के लड्डू, कंबल या कपड़े आदि का दान अवश्य देना चाहिए। हिंदू धर्म में इस व्रत को एक प्रसिद्ध त्योहार भी माना जाता है। जो मनुष्य इस चतुर्थी का व्रत नियमों व पालनों से करता है उसके जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा उसके सभी पापों व संकटों का नाश होता है, जिस कारण इसे संकट चतुर्थी या सकट के नाम से जाना जाता है। इस दिन तिल के लड्डुओं का भोग लगाना आवश्यक होता है, जिस कारण इसे तिलकुट्टा चौथ भी कहा जाता है। ये देश के कई स्थानों पर केवल तिलकुट्टा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार माघ माह में आने वाले सकट चौथ का विशेष महत्व है। इसके पीछे की पौराणिक कथा जो भी आपने सुनी विघ्नकर्ता श्री गणेश जी से जुड़ी हुई है। इस दिन गणेश जी पर बड़ा संकट आकर टल गया था, इसलिए इस दिन का नाम सकट चौथ पड़ गया। कथा के अनुसार माता पार्वती एक दिन स्नान करने के लिए जा रही थी। उन्होंने अपने पुत्र बालक गणेश को दरवाजे के बाहर पहरा देने का आदेश दिया और बोली कि जब तक वे स्नान करके ना लौटें किसी को भी अंदर नहीं आने दें। गणेश जी माँ की आज्ञा का पालन करते हुए बाहर खड़े होकर पहरा देने लगे। ठीक उसी वक्त भगवान शिव माता पार्वती से मिलने पहुंच गए। गणेश जी ने तुरंत ही भगवान शिव को दरवाजे के बाहर रोक दिया। ये देखकर शिव जी को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने अपने त्रिशूल से वार करके बालक गणेश की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इधर पार्वती जी बाहर से आ रही आवाज़ सुनकर बाहर भागती हुई आई तो देखा कि पुत्र गणेश की कटी हुई गर्दन देख घबरा गई और वहीं शिव जी से अपने बेटे के प्राण वापस लाने की गुहार करने लगी। शिव जी ने माता पार्वती की बात मानते हुए गणेश जी को जीवन दान तो दे दिया, लेकिन गणेश जी की गर्दन की जगह एक हाथी के बच्चे का सिर लगाना पड़ गया।
उसी दिन से सभी महिलाएं अपने बच्चों की सलामती के लिए इस गणेश चतुर्थी का व्रत रखती हैं। एक रही दौरानी, एक रही जेठानी। क्या है? तो जेठानी बेचारी बड़ी सीधी सादी रही, दौरानी बहुत चालू रही, बहुत चालाक और पैसा वाली रही। तो दौरानी अपना सब सामान मंगवाई, तिल मंगवाई, तिल है, गुड़ है, गंजी है, सब मंगवाई, खूब अलग दल्ले पूजा करे लिए। तो जेठानी का बुलाए पछोरे लिए, एक पछोर दो, तिल साफ कर दो। तो बेचारी गई, एक दौरानी घरे पछोरा तो पछोर करके तो जो भूसी उसी निकला तो हम अपना ले आई। तो गरीब रही, कहाँ से खरीदे? तो अपना वही भूसी साफ आप करके धोए धाए करके वही में भूनी का गुड़ मिलाई, बड़े प्यार से, बड़े लगाव से। उसके बाद सब मतलब पूजा वूजा करे। जब पूजा करे बैठी तो का सकट बाबा आए। सकट बाबा बिल्कुल वृद्धा का रूप बनाए करके, एकदम से वृद्धा। कहीं हमका का बोलते हमका टट्टी आई है, कहीं हमरे पूजा करे भैया तू औरो आफत के हो, पता नहीं कहाँ से आए गयो है, आज जो घर में प्रकट हो गयो हमरे। कहीं ना ही बहुत तेज हवा है, कहीं जाओ हुआ क्या हो, मतलब जहाँ जहाँ बताई तहाँ तहाँ हुए। कहीं अभी और आई है, कहीं फलाने जगह क्या हो, कहीं अभी और आई है, कहीं हुआ क्या हो, कहीं और आई है, कहीं हुआ को, जितना उनके जगह रहा। कभी कहीं अभी और आई है तो कहीं और मरोक कही लो। तो का बोलते अपना सरों के ऊपर कही ली पूजा पाठ बड़े श्रद्धा से, बड़े प्यार से तिल हो, गंजी हो और गुड़ के सब पूजा करके मतलब का बोलते बड़े प्यार से अपना रही। उसके बाद जरूरी है सवेरे देखी तो जहाँ जहाँ टट्टी कही गए है सब सोने की ईंट और बाल उनके सुनहला हुए हुआ, बाल उनके सुनहला, जहाँ कहीं तहाँ सब सोने की ईंट। कहीं न रे ये का हुए गो, ही कौन भगवान हमरे घरे गणेश बाबा आए गए, चमत्कार हुए गो। खैर जत्ता रहा सोना जत्ता रहा सब उठाए रखी। सवेरे गई प्रसाद दे अपने देवानी किया, कहीं हमने जोन रहा तो प्रसाद ले लो। तो पूछी तो वो गरीब रहू कहाँ तो प्रसाद बनेगा, तो कहीं ले गए वही प्रसाद गए हैं।
तो लेकिन लेकिन सब बताइन कहानी कि हमरे घरे पता नहीं कौन रूप मैया एक का वो थे बूढ़े बूढ़े वृद्ध आए, वो घर भर में टट्टी की टट्टी लाग रहा उनकी और सब सोने कीट मिल रहा, सीधी सादी रही, सब बताई दिन रात कहे ना हाँ इतना इतना तुम धनवान हो गए रातों रात, भगवान तोरे ऊपर खुशी हो गए, तब हम हूँ वैसे करो। तो यानी अगले साल जब आवा तो उन्होंने वैसे भूसी पूजनी सब कुछ भगवान दे मतलब होते हुए भी और मजबूरन मतलब पूजा की थी, और ये सब कुछ होते हुए भी मतलब भूसी पूजी मतलब का होता पूजन उसके बाद फिर वही वृद्ध जैसे पूजा करे बैठे तैसे आए वही भगवान खूब खूब मतलब 4-6 जगह बताए है, पूरे घर भर हम बताए लालच के मारे कि जितने बतेगा उतने सोने की मिल जाए हमका। अब भैया जब सवेरे उठी वो बदबू वो लैट्रीन पूरा घर साफ किए सब कुछ किए तो भगवान सब कुछ होते हुए भी तुम गरीबी दिखाओ तो बेकार है तो है। तो वही के पर उनका भुगतक पड़ा, जय भगवान जैसे उनके दिन हो रहा तैसे सबके दिन। चलो अब आओ भैया काट दो, चाकू ले आओ। अरे काट। जय भगवान की जय। बकरी बोल ली कि बिल्ली? जय